बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम के ऊपर है। ये जो लॉज हैं दीज आर एक्चुअली द रूल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। इन लॉग्स की मदद से हम जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या लॉग की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आगे जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने से पहले जो है इन लॉज का जो है वो आपको जानना जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको इन लॉज का पता नहीं होगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। तो पहले इन लॉज को आपने अच्छी तरह देखना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनमें से अक्सर जो है कोई ना कोई लॉ जो है वो प्रूव करना जो है वो आ जाता है। अच्छा, अब इन लॉज के अंदर जो है एक प्रॉपर्टी जो है ये कन्वर्जन की प्रॉपर्टी, ये जो मैंने ऊपर लिखी है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। पहले इसको आप देख लें कि आपके पास अगर एक लॉगरिथम फॉर्म में जो है वैल्यूज़ दी हो तो आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी तो उसको हमने दोबारा जो है वो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लेके आना है। जैसे ये log x बेस b है इज इक्वल टू वाई, तो आपका ये बेस जो है वो बेस बेस में रहेगा और बेस की पावर जो है ये वाली y जो है आपके पास आ जाएगा और ये x जो है वो log से आज़ाद हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन उससे पहले जो है वो आप देख लें। अब हम जो है वो पहला लॉ जो है वो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई, और बेस जो है वो सेम है। अच्छा, द लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ द फैक्टर्स। अच्छा, इस लॉ में क्या होता है कि आपके पास कोई से भी दो नंबर हों, जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम क्या करते हैं कि दोनों का सेपरेट लॉग जो है वो ले सकते हैं और उनके दरमियान में आपका एडिशन का साइन होगा, यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो सम ऑफ लॉगरिथम ऑफ द फैक्टर्स हो जाएगा। अब इसका प्रूफ जो है वो शुरू करने से पहले हम जो है वो ये वाली वैल्यू log x बेस b और log y बेस b जो है इसको हम सपोज करते हैं। लेट m इज इक्वल टू log ऑफ x बेस b, यानी जो पहली वैल्यू है उसको मैंने m जो है वो सपोज कर लिया है, और जो सेकंड वैल्यू है उसको मैं n सपोज कर लेता हूँ। n इज इक्वल टू log ऑफ y बेस b। पहली को मैं इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करता हूँ और दूसरी को जो है वो 2, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो अगेन हमने जो है एंड के ऊपर जाके जो है वो इनको दोबारा जो है वो पुट करना है। अच्छा, अब ये वाली दोनों जो है वो मेरे पास जो है लॉगरिथम फॉर्म में है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। अब पहली को करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेस है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स को आज़ाद कर देंगे तो एक्स अकेला रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू बी की पावर जो है वो एम। इसी तरह जब हम दूसरी इक्वेशन को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू बी की पावर n। अच्छा, अब देखें जो हमारा प्रोडक्ट लॉ है उसमें क्या है, x और y आपस में क्या है मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो मैं यहाँ इन दोनों को जो आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और राइट साइड को राइट साइड से जो है वो मल्टीप्लाई, तो b की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n। अच्छा, अब बेस दोनों सेम है, ये भी 20 की पावर m है और ये भी b की पावर n है, तो मैं क्या करता हूँ इनकी एक्सपोनेंट की पावर्स को आपस में ऐड कर देता हूँ, और इधर मेरे पास जो है वो एक्स वाई उसी तरह है। अब मेरे पास ये जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो अब मैं क्या करता हूँ इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दोबारा जो है फिर लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि log ऑफ बेस b और एक्स वाई, यानी log ऑफ एक्स वाई विद बेस b डेट इज इक्वल टू m प्लस n। अब m और n की वैल्यू जो है वो मैंने ऊपर इक्वेशन 1 और 2 से रिप्रेजेंट की हुई है, तो मैं वो दोबारा वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास log ऑफ एक्स वाई विद बेस b डेट विल बी इक्वल टू m की वैल्यू मेरे पास है जी log ऑफ x बेस b प्लस log ऑफ y विद बेस b। तो ये मेरा जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ है और उसका ये प्रूव है कि आपने
किसी भी लॉग के आगे दो फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, उनको इंडिविजुअल जो है वो लॉग ले लेंगे उनका, और दरमियान में जो है ना आपने प्लस का साइन जो है वो पुट कर देना है। तो इसको प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में क्या होगा, द लॉगरिथम ऑफ ए कोशेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉगरिथम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। यानी आपके पास लॉग के आगे जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी पहले आपने उसका लॉग ले लेना है, फिर जो डिवाइड में होगी डिनोमिनेटर में उसका लॉग ले, लेकिन दरमियान में आपका डिफरेंस का साइन होगा। तो अगेन जो है वो हम ये जो दो वैल्यूज राइट साइड के इनको जो है वो हम लेट कर लेते हैं। तो लेट m इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस b, इसको 1 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और सेकंड जो है वो n दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ y विद बेस b, इसको मैंने इक्वेशन 2 जो है वो रिप्रेजेंट की। अच्छा अगेन जो है अब ये लॉगरिथम फॉर्म है, मैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो पहली आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू b की पावर m, और इसी तरह जो सेकंड है वो आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू b की पावर n। अच्छा अब जो है अब इनके साथ क्या करना है हमने, वो आप जो है वो अपने ऊपर जो है जिसको प्रूव करना है, तो log x ओवर y, x ओवर y है तो इसका मतलब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, आपस में डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी जी x ओवर y दैट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दिया, और इसी तरह राइट साइड को मैं राइट साइड से जो है वो डिवाइड कर देता हूँ। अब बेस सेम है तो मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाली जो पावर है ये x और y इसी तरह रहने देता हूँ, और b की पावर m माइनस n, ये n जो है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा अब अगेन मैं इसको जो है वो लॉगरिथम फॉर्म में लिखता हूँ, तो लॉग ऑफ एक्स वाई, और यही जो बेस इधर m माइनस एन का है वो बेस लॉग के नीचे आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू m माइनस एन। अब m और n की दोबारा इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो आपके पास लॉग ऑफ x ओवर y विद बेस b डेट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस b माइनस लॉग ऑफ y विद बेस b, ये फ्रॉम 1 एंड 2, यानी आप साथ जो है वो इसके, और ये हमारा जो है वो सेकंड जो है वो कोशेंट लॉ है। अगेन क्या है कोशेंट लॉ में क्या होगा कि आपके जो फैक्टर्स जो है वो डिवाइड हो रहे होंगे, तो हमने क्या करना है उन दोनों का जो है वो सेपरेट लॉग करना है। ऊपर वाले का लॉग x मैंने ले लिया विद सेम बेस b, और इसी तरह लॉग y विद बेस b, और दरमियान में जो है वो आपका डिफरेंस का साइन जो है वो माइनस का साइन जो है वो आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद थर्ड लॉ हमारे पास है, इसको पावर लॉ कहते हैं। अच्छा पावर लॉ में क्या होता है कि द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर रेज टू पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर। यानी आपका ये जो पावर में n होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके कोफिशिएंट में चला जाएगा, यानी वो पूरे लॉ के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। n और log x बेस b वो उसी तरह रह गया, यानी आपकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी उस फैक्टर को आपने क्या करना है, वो शुरू में जो है वो उस पूरे लॉगरिथम के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा अब अगेन इसको जो है वो हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास ये जो log x और बेस b जो है इसको हम जो है वो सपोज कर लेते हैं m के इक्वल। लेट m इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस b, इसको इक्वेशन 1 जो है वो लिख लेते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, ये लॉगरिथम फॉर्म में अगेन उसी तरीके से जो है वो हम जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू b की पावर m आपके पास आ जाएगा। अच्छा अब देखें जो हमने प्रूव करना है उसमें x की पावर क्या है, वो n है। तो मैं क्या करता हूं यहां रेजिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जो हमारा प्रूफ है उसमें x की पावर n है, तो मैं दोनों तरफ जो है वो x की पावर n जो है वो
रेज कर देता हूँ, x की पावर n डेट इज इक्वल टू b की पावर और होल की पावर आपके पास जो है वो n आ जाएगी। अब यहाँ से देखें ये b की पावर आपके पास mn और mn है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ b की पावर nm और इस साइड पे आपके पास x की पावर n है। अच्छा, अब जो है वो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखता हूँ। तो लॉगरिथम फॉर्म में आ जाएगा जो आपके पास log ऑफ x की पावर n और ये वाला राइट साइड वाला बेस जो है वो log के बेस में आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू n m। और यहाँ जो है वो हम m की वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है वो दोबारा पुट कर देते हैं, log ऑफ x विद बेस b फ्रॉम 1। तो ये आपके पास जो है वो प्रूफ आ गया इसका कि log ऑफ x की पावर n विद बेस b इज इक्वल टू n log x विद बेस b। यानी सिंपल आपने ये जो पावर में वैल्यू होगी उसको आपने क्या करना है, log के स्टार्ट में जो है वो पूरे log से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह हमारा फोर्थ जो log है वो क्या है, चेंज ऑफ बेस log। यानी आप log का बेस देखें, अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास है log x विद बेस b। अब हमने क्या किया है, सिंपल log x ले लिया है और नीचे जो है वो log b ले लिया है और जो बेस जो है वो दोनों का चेंज कर देना है। यानी आपके पास कोई भी वैल्यू हो तो आपने ऊपर वाली वैल्यू जो है वो उसका और नीचे जो है वो बेस हो गया उसका log जो है वो डिवीजन में जो है वो ले लेना है। दिस लॉ अलाउज टू चेंज द बेस ऑफ ए लॉगरिथम फ्रॉम b टू एनी अदर बेस a। यानी आप कोई भी बेस, जैसे यहाँ बेस उसने ए लिया, अब ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है, आप 2, 3, 10, यानी बेस जो है वो चेंज करने का मतलब कोई भी बेस की जगह जो है वो आप वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए ये जो log x विद बेस b है इसको मैं जो है वो वैल्यू जो है वो लेट करता हूँ, लेट m इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस b। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी b की पावर m डेट इज इक्वल टू x। अच्छा, अब टेकिंग log विद बेस a ऑन बोथ साइड्स, यानी मैं लिख देता हूं यहां टेकिंग log विद बेस a ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा आपके पास, राइट लेफ्ट साइड पे हमने लिया तो log b की पावर m, इसका बेस मैंने ये कर दिया, इसी तरह log ऑफ x और इसका भी बेस मैंने, यानी दोनों तरफ मैंने log विद बेस a जो है वो ले लिया है। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ जो है वो क्या करता हूँ कि इसको दोबारा जो है ये जो पावर आपकी लिखी हुई है इस पावर को जो है मैं स्टार्ट में ले आता हूँ। जो थर्ड हमारा लॉ है, पावर लॉ जो है उसके मुताबिक ये m जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, m log b विद बेस a डेट इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a। अच्छा, अब m मैं इधर रहने देता हूँ और ये वाली वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे पास जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा जी m इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a डिवाइडेड बाई log ऑफ b विद बेस a। तो ये मेरे पास जो है वो उसका सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ m की वैल्यू जो है वो दोबारा यहाँ से मैं जो है पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा जी log ऑफ x विद बेस b डेट इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a डिवाइडेड बाई log ऑफ b विद बेस a। यानी देखें log x की वैल्यू ऊपर आ गई और log b की नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आ गई और बेस आपका यहाँ b था और बेस जो है वो a जो है उसमें चेंज कर दिया है। अच्छा, ये तो इस लॉ का जो है वो प्रूफ था। अब यही लॉ जो है, जैसे ये log आपका log ऑफ x विद बेस b है, इसका एक और भी जो है वो एक्सप्रेशन है, आपने इसको भी याद रखना है कि आप log ऑफ x, अब बेस जो है मैं बेस जो है वो a चेंज करता हूं मल्टीप्लाई बाई
log ऑफ a विद बेस b। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को जो है वो आपने जो है वो ये भी फोर्थ ला और उसको इस तरह भी जो है वो लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपके पास जो log x होगा वो देखें log x ही है। अब बेस मैंने a चेंज कर दिया है, ठीक है, तो log ऑफ x विद बेस a, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, वो log ऑफ a। अब ये देखें ये a और ये जो है क्रॉस में है, इन दोनों को यहाँ से कैंसिल करें तो आपके पास फिर log ऑफ x विद बेस b जो आ जाता है। तो ये भी एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में भी, और बाद क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि जिनमें हम जो है ना उसको इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं।